बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के प्रमेय संख्या 6.1। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो यह प्रमेय संख्या 6.1 है। इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। यह हो गया त्रिभुज। इसका हम नाम रख देते हैं ए, बी और सी। तो सबसे पहले दिया क्या है, दिया है यहाँ पे समांतर की बात किया है। तो समांतर हम पहले BC के समांतर एक रेखा खींच देते हैं जिसका नाम रखते हैं DE। तो सबसे पहले दिया है BC समांतर DE सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। यह हमें सिद्ध करना है। शुरू करते हैं अब रचना। अब हम रचना क्या करेंगे कि B से C को मिलाया और D से C को मिलाया, B से E को मिलाया और D से C को मिलाया, तथा D से AE पर लंब डाला और E से AD पर लंब डाला। इसका नाम हम रख देते हैं यम और इसका यन। तो रचना कि BE तथा CD को मिलाया और EM लंब AD DN लंब AE खींचा। यह हो गई रचना। अब शुरू करते हैं उत्पत्ति। तो सबसे पहले अब हम AB भुजा पर बने दो त्रिभुज लेंगे।
तो पहले होगा ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे, तो इसका आधार हो जाएगा AD, आधार गुणे ऊंचाई ये हो जाएगा इसका लंब ME। और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं BDC। दूसरा त्रिभुज होगा BDE का क्षेत्रफल। इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार, इसका आधार हो जाएगा BD और गुणे ऊंचाई ME। अब इसी तरह से हम AE पर, A से C पर इस भुजा पर 2 त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज इस पर हो जाएगा त्रिभुज AED या फिर ADE कर देते हैं, वही बात होगी। ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, इस बार इसका आधार हो जाएगा AE, ये वाला आधार, और ऊंचाई DN, ऊंचाई हो जाएगी DN। और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं इस पर ECD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार हो जाएगा EC और ऊंचाई हो जाएगी DN, क्योंकि यह त्रिभुज है, इस त्रिभुज की ऊंचाई DN। अब यहाँ से हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल में BDE के क्षेत्रफल से भाग कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे AD गुणे ME बटा 1/2 गुणे BD गुणे ME। इसी तरह से हम इधर निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर बटा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे AE गुणे DN बटा 1/2 गुणे EC गुणे DN। अब यहाँ से ME से ME कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो यहाँ से बचा त्रिभुज ADE
का क्षेत्रफल बराबर AD बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटा BD। यह हो गया हमारा समीकरण 1। इसी तरह से 1/2 से 1/2 कैंसिल, DN से DN कैंसिल, तो यहाँ से बचा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC। यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए त्रिभुज BDE, ये त्रिभुज BDE और ये त्रिभुज DEC, ये त्रिभुज, या फिर ECD, ये त्रिभुज। बात वही है, चाहे यहाँ से शुरू करें या फिर यहाँ से। तो ये त्रिभुज, इसका आधार देखिए DE, आधार एक ही है। जब आधार एक ही है और ये दोनों एक समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज हैं, तो जब आधार एक और समांतर रेखा के बने त्रिभुज हैं तो इनका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 का मान हम या तो समीकरण 1 में रख दें या फिर 2 में रख दें। तो इसका मान हम BDE के स्थान पे ECD रख सकते हैं या ECD के स्थान पे BDE रख सकते हैं। तो हम समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो जब हम समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा A त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज अब ECD के स्थान पे हम रखेंगे BDE BDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC। यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। अब यह कैसे हो गया, यहाँ हम कारक बगल में दिखा सकते हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब यहाँ से देखिए कि इसका समीकरण 4 का बायां पक्ष और समीकरण 1 का बायां पक्ष बराबर है। तो जब समीकरण 4 और 1 का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC, जो हमें सिद्ध करना था। यहाँ हम लिख सकते हैं इति सिद्धम।
यहाँ सिद्ध हो गया। अब देखते हैं दूसरा प्रमेय। दूसरा प्रमेय है 6.2। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लें। इसका हम नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई। अब हमें दिया क्या है वो लिख लें पहले। दिया है AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। यह हमें दिया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है BC समांतर DE। BC समांतर DE सिद्ध करना है। अब करते हैं उपपत्ति। तो उपपत्ति में सबसे पहले क्या दिया उसको हम लिख लें। AD बटा DB इक्वल टू AE अपॉन EC। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब मान लेते हैं कि हम BC DE के समांतर नहीं है, तो हम यहाँ से एक इसके समांतर रेखा खींच देते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं DE डैश। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि BC समांतर है DE डैश के। और जब BC समांतर DE डैश के हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं AD बटा DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये हो गया समीकरण 2। तो यह कैसे हो गया? यहाँ हम कारक दिखा सकते हैं BPT से, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो यह हो गया। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का ये बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो क्या प्राप्त होगा? AE बटा EC बराबर AE डैश अपॉन E डैश C। यह प्राप्त हो जाएगा। अब हम दोनों में एक प्लस कर देते हैं, +1। अब हम इसको हल करेंगे तो AE और EC का गुणा जब एक में हो जाएगा तो प्लस EC बटा EC बराबर यहाँ से हो जाएगा AE डैश और E डैश C का गुणा जब एक में हो जाएगा तो प्लस E डैश C बटा E डैश C। अब यहाँ से AE प्लस EC, AE और प्लस EC, तो यह किसके बराबर हो जाएगा? AC के। तो ऊपर हम लिख सकते हैं
AC, ऊपर हम लिख सकते हैं AC बटा, यहाँ लिखते हैं बगल में AC बटा EC बराबर, और यहाँ से E डैश और E डैश C यह किसके बराबर हो जाएगा, AC के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AC बटा E डैश C। अब AC से AC कैंसिल, और इसका जब तिर्यक गुणा हो जाएगा, यहाँ एक इसका गुणा एक में हो जाएगा, तो E डैश C बराबर EC के। अब यहाँ से E डैश C बराबर EC, अब यहाँ से E डैश C बराबर EC, इसका मतलब है कि E और E डैश समपाती होंगे। E और E डैश समपाती होंगे। समपाती का मतलब कि E डैश और E एक ही बिंदु पर होंगे। तो जब दोनों एक ही बिंदु पर होंगे तो हम इसको लिख सकते हैं BC समांतर, जो हमने माना है DE डैश, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं कि BC समांतर है DE के, जो हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। यह हो गया हेंस प्रूव्ड।